सिर्फ देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की ही तपस्थली नहीं है, बल्कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए दानव भी यहाँ तपस्या किया करते थे। दैत्यराज बाणासुर की राजधानी रहा ये क्षेत्र असुरों का आराधना स्थल रहा है। बाणासुर की मां भी महाशिव भक्त थी। कहा जाता है कि बाणासुर की मां प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए कैलाश पर्वत जाया करती थीं। मां के वृद्ध हो जाने पर जब वो कैलाश आने जाने में असमर्थ हो गए तो बाणासुर ने घोर तपस्या करते हुए शिव की आराधना कर उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि भगवान भोलेनाथ को खुद प्रतिदिन यहाँ आकर उसकी मां को दर्शन दिया करेंगे। इसके बाद बाणासुर ने एक विशाल गुफा के अंदर शिवलिंग की स्थापना की। द्वापर में आएंगे तो फिर बाणासुर ने यहाँ तपस्या किया और बाणासुर ने फिर अन्य शिवलिंगों का निर्माण किया। अब द्वापर के बाद जो है फिर कलयुग आया, तो कलयुग में तमाम सिद्ध संत जो है यहाँ आए रहे, पूजा किए। इस गुफा में कुल 12 शिवलिंग स्थापित थे, किंतु वर्तमान में मात्र 3 शिवलिंग ही मौजूद हैं। एशियन आश्रम में स्थापित शिवलिंगों को तोड़ने का प्रयास आताताई मुगल आक्रांता औरंगजेब ने किया था। लोग कहते हैं कि मलेच्छ मुगल औरंगजेब इसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सका, क्योंकि एक चमत्कार के कारण उसके सैनिक स्वतः मारे जा रहे थे। और मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो बाहर मंदिर बने हुए थे मुगल आक्रांताओं ने उनको जो है विध्वंस किया, और विध्वंस करके व्यापक पैमाने पर जो है संस्कृति को मिटाने का पूर्ण प्रयास किया गया। लेकिन ये इतनी सिद्ध और इतनी जो है अपने आप में तेज जगह थी कि बाहर तक तो आक्रांता का आक्रमण दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है ये हमारा गर्भगृह जो है शेष रहा। ऐसा भी प्रचलित है जो है किंवदंतियों के अनुसार कि जब यहाँ कोई आक्रांता या कोई उपद्रवी या कोई भी जो है दुष्ट आत्मा यहाँ कोई प्रकार का यहाँ बाधा पहुँचाने में, पूजा करने में, किसी कार्य में अवरोध करने में, तो यहाँ बाबा के प्रकोप से जो है जैसे भंवरेवें होती हैं ये उठती हैं। तो ऐसे ही बताते हैं कि फिर यहाँ जब आने की कोशिश किए तो उसका प्रकोप बढ़ा और फिर सब जो है भाग गए। तो इससे जो है ये हमारा गर्भगृह इतना सुरक्षित और सेफ रहा। ये सारी मूर्तियाँ ही जो है नहीं खंडित हैं। और फिर उसके बाद जब मुगल आक्रांता का इधर आक्रमण हुआ तो इधर के जो प्राचीन स्थान थे, जैसे मेला लगने का हो गया और तमाम सारी चीज़ें हैं, हाट लगता था जो है यहाँ, विशेष जो है नगीने का व्यापार होता था और तमाम चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें विलुप्त इस प्रकार से हुई कि वहाँ आक्रमण हुआ, लोगों को मारा गया, असंख्य संख्या में लोगों का जो है लोगों की हत्या की गई। तो वो सब फिर बंद हो गया। उसके बाद बहुत कालखंड, लगभग सन 1800 ईस्वी के हेर फेर एक रामापत नाम के व्यक्ति हुए कि उनका जो है उनके ऊपर प्रभु की कृपा कहिए या जो भी कृपा कहिए, वो यहीं के जो है रहने वाले हमारे पूर्वज हैं। तो उन्होंने फिर से अलग जगाना शुरू किया। ये एक पुराना प्राचीन नंबर 1519 नंबर है, जहाँ पर एक कमरा बरामदा बना हुआ, वहाँ रह करके झोपड़ी बना करके पूजा पाठ रहना सेवा शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे करके यहाँ पुनः जो है जागृति शुरू हुई और स्थान धीरे धीरे जागृत होते होते आज जागृत हो गया। विशाल गुफा का मुख्य द्वार अत्यंत छोटा है, जिस कारण झुककर ही भीतर प्रवेश किया जा सकता है। हम जब गुफा के अंदर गए तो वहां का वातावरण काफी सात्विक था। इसके बाद राम राज्य यात्रा में शामिल सभी लोगों ने देवाधिदेव महादेव का अभिषेक किया। हमने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि राम राज्य के जिस संकल्प के साथ हम ये यात्रा लेकर चल रहे हैं, हमारा वो संकल्प पूर्ण हो, भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना हो और भारत पुनः विश्व गुरु बन सके। इस गुफा के अंदर पर्याप्त जगह है और स्थापित शिवलिंग पर पहाड़ों के जल स्रोतों से स्वतः पानी गिरता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति खुद भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो। तो हम ऋषियन पर हैं
और ऋषियन में हमारे बाबा भोलेनाथ यहाँ जो विराजमान हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता आपको बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए ऐसे शिवलिंग, मैंने कहा आपसे कि पूरे भारत में जो हैं भी अगर कहीं तो अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ ये जो जल आ रहा है ये निरंतर प्रवाह होता रहता है। ये बाबा भोलेनाथ यहाँ विराजे हैं और ये बगल में जल आता रहता है, इसी से इनका अभिषेक होता रहता है और निरंतर अनवरत जो है ये जल बहता रहता है। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने इसको जो है कभी बंद नहीं होता ये जल, ये है। अब इससे अभिषेक होता है और यहाँ पर एक पिंडी नहीं है, कई पिंडियाँ, कई आकृत की पिंडियाँ, जैसे काशी विश्वनाथ की आकृत की पिंडी, ऐसे जो है देखिए वो ज्ञानवापी टाइप में जो है ये बना हुआ है। और ये कुछ लोग तो गुप्त काशी का भी दर्जा देने में जो है नहीं सब चाहते, कहते हैं कि ये तो जो है वो प्रचलित काशी है और ये गुप्त काशी है। तो ऐसा प्रभु की जो है यहाँ कुछ कृपा दृष्टि हुई। प्रभु श्री राम जब आए तो उनके चरण पड़ने से इसका विशेष महत्व अपने कालखंड में रहा। सनातन की गौरवशाली विरासत को समेटे यह आश्रम आज वीरान पड़ा हुआ है और विकास की बाट जो रहा है। आश्रम काफी खूबसूरत है, आसपास का जंगल अनोखा एहसास कराता है।